मिस्टर बीस्ट 330 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर और $700 मिलियन का मालिक है। उसके यहाँ आने से दो चीजें अच्छी हुई हैं। एक तो ये है कि दुनिया को भारत के बारे में पता चला है, क्योंकि मिस्टर बीस्ट को एक बड़ी पॉपुलेशन जानती है, जिससे भारत को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। दूसरा, उसने 280 बच्चों का खर्चा उठाया, जिससे लोगों में फिलैंथ्रोपी की भावना बढ़ेगी। To continue supporting hundreds of these girls for years to come. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वो भारत में घूमने या फ्री में पैसे बांटने के लिए नहीं आया, बल्कि वे अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आया था, जो कि बुरा नहीं है, क्योंकि कोई बिजनेसमैन अपनी अर्निंग के बारे में तो सोचेगा ही। लेकिन मिस्टर बीस्ट यहाँ अकेला नहीं है, वो यहाँ लोगन पॉल और KSI को साथ लेकर आया है, वो भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, जो एक चॉकलेट और प्राइम जो कि एक एनर्जी ड्रिंक है। इन दोनों का प्राइस 500 से 600 के बीच में है। लेकिन उन्हें भारत में आने की जरूरत क्या पड़ी? कारण यह है कि अब दुनिया को पता चलने लग गया है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसमें 142 करोड़ लोग हैं, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ कुछ भी बिक सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि फॉरेन के यूट्यूबर भी अब इंडिया को टारगेट करने लगे हैं, जैसे कि रिएक्शन चैनल जो मूवीज का रिएक्शन देते हैं। इसी तरह मिस्टर बीस्ट के बहुत सारे फॉलोअर इंडियन हैं, क्योंकि भारतीय लोगों को इंडियन कंटेंट से ज्यादा फॉरेन कंटेंट देखने में ज्यादा मजा आता है। मिस्टर बीस्ट एक बिजनेसमैन आदमी है, उसे पता है कि दान पुण्य एक तरफ और बिजनेस एक तरफ, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को हशीश से कंपेयर करता हुआ मिल जाता है। It tastes better than a Hershey's bar. मिस्टर बीस्ट ने जिन जिन देशों में अपना प्रोडक्ट सेल किया है, वहाँ किसी भी तरह जाकर अपना प्रमोशन जरूर किया है। इसने 2024 में अपनी चॉकलेट को कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इंडिया और जर्मनी में सेल किया है। इन सभी के बीच में एक या 2 महीने का गैप है। इसके पीछे एक अच्छी खासी बिजनेस स्ट्रेटजी है। इसने भारत में आकर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को खरीदा और उनके हाथ में अपना प्रोडक्ट समाया और लो होगी प्रमोशन, क्योंकि इन यूट्यूबर्स के मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। अब बात करता हूँ KSI और लोगन पॉल की। इनकी जो ड्रिंक है वो एक एनर्जी ड्रिंक है, जिसे वे भारत में सेल करना चाहते हैं। इसलिए मिस्टर बीस्ट के साथ सोच समझ कर आए, क्योंकि इसकी नेटवर्थ 3 बिलियन से लेके 8 बिलियन के बीच में है। ये अपनी प्राइम ड्रिंक को रेड बुल से कंपेयर करते हुए मिल जाते हैं। क्या ये सचमुच में इतनी बेहतर है? बहुत से देशों ने अपने स्कूलों में इस ड्रिंक को बैन किया हुआ है, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा बहुत हाई है, जो कि बच्चों के सेहत के लिए अच्छे नहीं है। क्योंकि उन देशों के जो नियम है वो सख्त हैं, इसलिए 18 साल से कम बच्चों के लिए ये ड्रिंक अलाउड नहीं है। इसमें कोका कोला से ज्यादा कैफीन है, तो क्या ये बच्चों के लिए सही है? अगर मैं आपको बताऊं कि हाई कैफीन से बच्चों में क्या हो सकता है, तो वो है स्टमक अपसेट, हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो इससे हो सकती हैं। कैफीन को लेके हर देश के अपने पैरामीटर हैं, जैसे कि फूड स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अनुसार लीगल लिमिट 32 mg पर, जबकि प्राइम 56 mg पर के अराउंड कंटेन करती है। डाइटिशियन का मानना है कि लत लगने वाला तत्व है, जिसे ना तो ब्रेस्ट फीडिंग वुमन को और ना ही प्रेग्नेंट वुमन को इसे देना चाहिए। वहीं पॉल लोगन का भी एक बयान आया था, जिसमें उसने कहा था कि ये बच्चों के लिए हानिकारक है, और भारत में भी ये नहीं बताया गया कि ये 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए अनसेफ है, जैसा कि जॉनसन बेबी पाउडर के साथ हुआ था। जॉनसन बेबी पाउडर 2020 में अमेरिका में बैन लगा दिया गया था, लेकिन वहीं भारत में इस पे बैन 2023 में लगा। आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा, क्योंकि सरकार आपका ख्याल रखने वाली नहीं है। देखो, फॉरेन की सरकार अपने सिटीजन की सेफ्टी के लिए कदम उठाती है, और बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्होंने कड़े कानून बनाए हुए हैं। जब कुछ स्कूल्स ने प्राइम को बैन किया, तो KSI ने ट्वीट करके उसमें लिखा कि हम प्राइम को ट्रक भर के स्कूल्स में भेजेंगे। आप समझ सकते हो कि इसके पीछे इनकी टेंशन क्या है। इन्हें बच्चों की कोई चिंता नहीं है। अगर आप पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़े तो आपको पता चलेगा कि बच्चों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। उन्होंने अपनी इस ड्रिंक को इस तरह प्रमोट किया है कि ये पानी से भी ज्यादा अच्छा है। जहाँ कुछ लोग इसके पक्ष में है, वहीं कुछ लोग इसे बैन करने के पक्ष में है कि इसे बैन कर देना चाहिए। प्राइम इसलिए इतनी जल्दी से ग्रो हो रहा है क्योंकि उसके ओनर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। ये प्राइम 2022 में लॉन्च हुआ और 2022 में इसने $250 मिलियन की सेल की, जो कि एक ह्यूज सक्सेस थी, और अब ये ब्रांड बहुत बड़ा हो चुका है। अब ये आपका डिसीजन है कि आपको इसे खरीदना है या नहीं है। मैंने इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ऐसी हिडन चीजें देखना पसंद है तो इस चैनल में जाके और वीडियोस को देख सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।